बिहार का हर एक क्षेत्र, हर एक जिला रेलवे लाइन से गुजरती है, लेकिन अरवल एक ऐसा जिला है जिसे रेलवे लाइन हमें लगता है कुछ गलत कर दी है अरवल जिला के वैसे स्थानीय लोग। जितना ज्यादा देखिएगा ना तो हमारे पालीगंज, अरवल और औरंगाबाद के क्षेत्र में किसान वैसे हैं। क्या उन्हें रेलवे लाइन की जरूरत नहीं है? क्या उन्हें वैसे सरकार को वोटिंग नहीं करती है? क्या उन्हें उससे आपसी दुश्मनी है? ऐसा नहीं है। लेकिन क्या दिक्कत आ गया जो 2007 से हमें लगता है कि लालू जी या तो दिक्कत कर गए शिलान्यास कर करके 5वें दिन प्रगति पे जो पैदल मार्च करते हुए आ रहे हैं, क्या इनके पर्सनल लड़ाई नहीं है? इनके रेलवे लाइन मिल जाने से इनके परिवार ही नहीं उसे रेल पे बैठेंगे, इनका पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है। ये वैसे छोटे परिवार को देखते हुए चल रहे हैं, वैसे छोटे परिवार का सपोर्ट कर रहे हैं जिन्हें रेलवे लाइन से कई ज्यादा बिजनेस हो या किसी भी प्रकार का छोटा या जितने भी वैसे रोजगार करने वाले, जैसे अब अगर पालीगंज से पटना जाना हो तो 110 रुपये प्राइवेट किराया देना पड़ता है, लेकिन अगर कहीं रेलवे लाइन हो जाए तो हमें लगता है 10-20 के किराया में वो पटना पहुंच सकते हैं। तो पैदल मार्च करते हुए आज 5वें दिन प्रगति पे आज दुल्हिन बाजार पहुंचे हैं। हम इनसे जानकारी ले लेंगे। सह संयोजक भी यहाँ पे उपस्थित है, संयोजक जी भी उपस्थित है, और जिस प्रकार से बताया जा रहा है कि रेलवे लाइन बिहटा को पूरी तरह से जाम करेंगे, तो क्या मामला है? क्या केंद्र सरकार इनके बातों को टोल मटोल जो खेल रहे हैं वो क्या है? हम इनकी चीज को जानकारी लेंगे इनसे। तो जिस प्रकार से आप मांग करते आ रहे, हम वर्षों से देख रहे हैं कि इस पे बार बार बताया जाता है कि हम करेंगे करेंगे करेंगे, लेकिन फिर वही चीज, और जब तक धरातल पे काम होगा नहीं तब तक कुछ होने वाला नहीं। तो अब क्या होगा सर? देखिए, ये 2 महीना पहले से घोषित है और यह कार्यक्रम पहले भी घोषणा किया जा चुका है। रेल मंत्रालय जी के यहाँ पीएमओ कार्यालय में और साथ ही साथ डीआरएम कार्यालय में, जीएम कार्यालय में, हर जगह ये बता दिया गया है और बोल दिया गया है कि हम या तो हमारी मांग को पूरा किया जाए। ये मांग हमारा कोई पर्सनल नहीं है कि हमारे घर में स्टेशन, रेलवे स्टेशन बना दिया जाए, या ऐसा नहीं है कि उसमें हमको नौकरी दे दिया जाए। यह एक ऐसा लड़ाई है जो आज तक, अभी तक आजादी के बाद ये दूसरी आजादी की लड़ाई हो रही है। ये 70 लाख आम जनमानस की लड़ाई हो रही है, और इस लड़ाई में ना निचले स्तर से, यानी ना मुखिया प्रतिनिधि, ना जिला पार्षद प्रतिनिधि, ना विधायक प्रतिनिधि, ना सांसद प्रतिनिधि, ना मुख्यमंत्री, ना प्रधानमंत्री, किसी का सहयोग नहीं है। अगर यही आज नारा लगा दिया जाए, अगर गांधी मैदान में किसी पार्टी स्तरीय कार्यकर्ता की बैठक को बुला दिया जाए तो बस पर लटक लटक के लोग जाएंगे। लेकिन आज 5 दिन से यात्रा हम लोग कर रहे हैं, कितना समर्थन मिल रहा है यह तो टीवी, अखबार और मीडिया वाले जान ही रहे हैं। लेकिन फिर भी यह लड़ाई नहीं रुकेगी और 6 दिसंबर को हम लोग बिहटा ट्रैक को जाम करेंगे। और अपनी हक, इसलिए कि देखिए, आजादी के 76 साल हो गए, शिलान्यास के 16 साल हो गए, हम किनका भरोसे बैठे? उन निकम्मा सांसदों के भरोसे बैठे जो अभी तक रेल दिलाने में हमें सक्षम नहीं है। देखिए, भारत में 2 जाति है, एक जनाना, एक मर्दाना, एक तीसरी जाति भी है। वो जाति बनकर रह गए हैं चारों सांसद, और हम सारे लोगों से आह्वान कर रहे हैं, औरंगाबाद, अरवल, बिहटा, पाली, मनेर, सारे लोग जनता से यही कह रहे हैं कि आप भी भाइयों 6 नंबर नहीं बनना, अपने बाल बच्चों के लिए, अपने आने वाले पीढ़ी के लिए निकलो। इसलिए कि जब तक आप नहीं निकलोगे, आप सांसद और विधायक के भरोसे बैठकर समय को व्यर्थ कर रहे हो। इसलिए 6 तारीख को आप निकलिए अपने हक के लिए, अपने बाल बच्चों के लिए, कि हमें आपके द्वारा फ्री में राशन नहीं चाहिए, फ्री में जुमला नहीं चाहिए, हमें इस क्षेत्र के लिए 70 लाख लोगों के लिए चाहिए तो ओनली रेल चाहिए, रेल चाहिए, रेल चाहिए। जिस प्रकार से बता रहे हैं कि हमें राशन नहीं चाहिए, हमें किसी प्रकार का जुमलेबाजी नहीं चाहिए, हमें सिर्फ रेल चाहिए, हमारे परिवार को वैसे आने जाने का एक सुविधा चाहिए। हमें तो लगता है थोड़ी सी हम और जानकारी लेंगे। जिस प्रकार से 2007 में लालू जी के नेतृत्व में जो शिलान्यास पालीगंज के गांधी मैदान में हुआ था, हमें लगता है कि उन बातों को सरकार भूल गई है, तो उन बातों को हम फिर से दोबारा दोहराएंगे, जानकारी देंगे वैसे मंत्री को, वैसे जो पालीगंज और अरवल के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं उनकी जानकारी उनके कानों तक हम भनक देने का इसे वीडियो के माध्यम से हम करेंगे और जानकारी लेंगे कि क्या लालू जी ये गलत कर दिए थे शिलान्यास कर करके? गलत तो कर ही दिए जी। अब उस समय आरा लोकसभा क्षेत्र में, पालीगंज आता था, और हमें ये बताया माननीय रेल मंत्री लालू जी
कि शिलान्यास बीच में कैसे होता है या बिहटा में होता शिलान्यास, और जब शिलान्यास आपने कर दिया और मात्र 484 करोड़ का बजट था, आप 9 तक रेलवे मिनिस्टर रहे, 2 साल आपने क्या किया? तो आपने तो जनता को वोट लेने के लिए आपने दिग्भ्रमित किया। आप उस टाइम में चुनाव लड़ने वाले थे, 9 में उनका पाटलिपुत्र से भले आरा लोकसभा में आता था उस टाइम, लेकिन बाद में चेंज होकर पाटलिपुत्र में आया, तो उन्होंने चुनावी को मुद्दा को लेकर उन्होंने उस तरह शिलान्यास किया। और आज 2 साल जब 7 तक रहे तो उन्होंने क्यों नहीं किया? दूसरी बात की महागठबंधन की सरकार उनके हटने के बाद ममता बनर्जी बनी, तो उसमें कांग्रेस से अलायंस थे, तो फिर क्यों नहीं किया उन्होंने? तो गलत तो किया ही है। और अब 10 साल बिहार से 39 सांसद भेजने का काम किया बिहटा क्षेत्र की जनता, और ये भी 10 सालों से दिग्भ्रमित कर रहे हैं, तो ये ऐसा काम नहीं चलेगा। सभी लोगों ने ठगने का काम किया है, चाहे महागठबंधन का हो चाहे एनडीए सरकार को हो। 39 सांसद को बिहार जनता ने भेजने का काम किया, मान सम्मान देने का काम किया, और सबका साथ सबका विकास के लिए मतलब कि आपको वादा करा के भेजा गया, और अब जनता के साथ दिग्भ्रमित कर रहे हैं, उनके मांग के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। सरकार कहती है कि बिहटा से क्षेत्र से नक्सलवाद एरिया है औरंगाबाद तक, इसका मतलब कि आप विकास नहीं चाहते हैं। जिस प्रकार से 12 किलोमीटर के जो दायरा में रेलवे लाइन बिछ जा रहा है, उन्हें पूरी तरह से तैयारी कर दिया जा रहा है, चालू कर दिया जा रहा है। तो आप एक चीज को ध्यान दीजिएगा कि बिहटा से औरंगाबाद का आप किलोमीटर जोड़िए, और उसमें 4 सांसद हैं। अब कई अपने अपने सांसद अपने अपने नेतृत्व में काम करा रहे हैं, लेकिन ये 4 सांसद क्या कर रहे हैं? क्या पालीगंज अरवल उनके सांसद के, या तो हमें लगता है कि बिहार के जो मैप है ना, हमसे लगता है उसे डिलीट कर दिया गया है। अब ये भी हो सकता है कि बिहार के मैप से डिलीट हो गया हो, तो उनके दिमाग में आ नहीं रहा होगा, जब भी सर्च मार रहे होगे ना तो पालीगंज और अरवल मैप में आ ही नहीं रहा होगा। तो हम थोड़ी सी जानकारी ले लेंगे, क्या ये जो भी मामला आ रहा है पालीगंज अरवल पे ही क्यों आ रहा है, और अन्य सांसद भी हैं वो अपना काम कर रहे हैं, तो ये सांसद क्या कर रहे हैं? देखिए, आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि ये 4 संसदीय क्षेत्र हमारा बिहटा औरंगाबाद रेल जी। इसमें 4 संसदीय क्षेत्र हमारे रामकृपाल यादव जी हैं, जहानाबाद से चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी जी हैं, और काराकाट से महाबली जी हैं, और औरंगाबाद से सुशील कुमार सिंह। ये 4 संसदीय क्षेत्र कभी भी इन्होंने पार्लियामेंट में मजबूती से अपना पक्ष रखने का काम नहीं। अगर भी ये चारों सांसद मजबूती से पार्लियामेंट में पक्ष रखने का काम करते तो ये काम इनकी थी, ये हम लोग के जनता की नहीं करनी पड़ती। ये काम सांसद का है जो जनता कर रही है। मैं सारे जनताओं से आह्वान करता हूँ, ये दुल्हिन बाजार के आम से आह्वान करता हूँ, व्यवसायी से आह्वान करता हूँ, छात्र नौजवान से आह्वान करता हूँ, गरीब मजदूर किसान से आह्वान करना चाह रहा हूँ कि हम लोग औरंगाबाद से चलकर, मैं औरंगाबाद से हूँ, औरंगाबाद से चलकर और बिहटा तक चलने का पैगाम रखा हूँ, और मैं इस योजना को फतह करने का काम करूंगा। अब यहाँ के आम से, मैं व्यवसायियों से खास करके आवेदन देता हूँ, निवेदन करता हूँ, नम्र निवेदन करता हूँ कि कल 6 तारीख को बिहटा में टैंक पर आवे, बिहटा स्टेशन पर, और हम लोग के साथ दे और टैंक को जामने का और रेल चक्का जाम करने का काम करें। बिल्कुल बिल्कुल। आप जिस प्रकार देखिए, जिस प्रकार से करें कि रेलवे चक्का जाम करेंगे, वही कुछ दिन पहले 1 महीने जो हो रहा है उसमें आमरण अनशन पे कई वैसे साथी का जीवन जो बताया जाता है किस प्रकार से खेल रहे थे, और हो सकता है कि ये भी रेलवे लाइन मान के चलिए 24 घंटा जाम करिए, 36 घंटा जाम करिए, या 8 घंटे जाम करिए, इससे भी कुछ अगर नहीं होता है तो फिर अगला कदम क्या करेंगे वैसे, क्योंकि मांग एक का नहीं अनेकों का है। अब बताया जाए कि क्या होगा। जी, अगर इस बार अगर नहीं मानते हैं, अनशन किया गया, दिल्ली में महाजंतर पे पद यात्रा है, वहां भी धरना प्रदर्शन किया गया, डीआरएम भी किया गया, हाजीपुर में किया गया, और हम लोग जो 26 दिसंबर को कर रहे हैं कार्यक्रम जो रेलवे ट्रैक जाम करेंगे, उसमें भी सरकार नहीं मानती है, तो हम लोग रेलवे मंत्री और मोदी जी के घर के आवास के पास में दाह संस्कार करने का काम करेंगे, और बिहटा औरंगाबाद क्षेत्र की जनता उसमें मौजूद रहेगी। और भले मौजूद रहे चाहे नहीं रहे, सहयोग नहीं मिले, लेकिन हम लोग जितने भी मंत्रिमंडल में सरकार कमेटी में हैं, सभी लोग कार्यकर्ता और जो भी कमेटी के सदस्य लोग हैं, सभी लोग दाह संस्कार करने का फैसला लिया है। अगर इस बार वो लोग सरकार में नहीं काम करते हैं तो उन लोग को मजबूर कर देंगे, या नहीं तो देश की आजादी में जिस तरह से लोगों ने अपनी कुर्बानी दिया था, उसी तरह से
इस रेल परियोजनाओं के लिए हम अपने दाह संस्कार कर देंगे, क्योंकि ये क्षेत्र हम क्षेत्र की जनता के लिए आगे आए हैं और अपने लिए लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। अगर सरकार नहीं सुनती है तो एक समझिए कि चंदन वर्मा का पालीगंज में कुर्बानी देने के लिए तैयार रहेंगे हम। तो जिस प्रकार से चंदन के नेतृत्व में या राजेंद्र जी का नेतृत्व में जो कार्य हो रहा है वो क्या है, और जिस प्रकार से सरकार भ्रमित कर रहा है, जिस प्रकार से लालू यादव 2007 में शिलान्यास किए रेलवे लाइन को लेकर के, वो आज तक एक जिस प्रकार से बोला जाता है ना कागज बन करके लगे जल गया या टुकड़ा हो गया या पानी में गल गया, वो क्या है, अब क्या होगा पालीगंज के या क्या होगा अरवल को? सबसे पहले सर ये बात क्लियर है, रेलवे विभाग पालीगंज और केवल अरवल बिहटा की बात नहीं, आधी बिहार की जनता की आबादी के साथ खिलवाड़ कर रही है। ऐसे सौतेला व्यवहार से प्रतीत होता है जैसे लगता है कि अब यहाँ आधे बिहार की जनता शायद केंद्र सरकार को वोट नहीं देती या यहाँ की जनता का कोई वैल्यू नहीं रह गया है, लेकिन जनता वो अपनी जागरूकता को लेकर के पूर्ण रूप से तैयार है। और हम सभी न केवल यहाँ वृद्ध वर्ग के लोग और बच्चे बल्कि युवा और यहाँ के जितने भी महिला हो, पुरुष हो, किसान हो, छात्र छात्रा हो या कोई व्यवसायी वर्ग का लोग हो, हर व्यक्ति इस रेलवे संघर्ष समिति के साथ जुड़ करके कार्य कर रहा है। निश्चित तौर पर सरकार को इस मांग को पूरा करना मजबूरी बनेगी, अन्यथा सरकार इस आक्रांत जनता के सामने नतमस्तक होकर के रेलवे योजना को हर हाल में पास कराएगी ही कराएगी। ये बात सत्य कहा जाता है, यूनान रोम मिस्र सब मिट गए जहां से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारे, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। ये बिहार क्रांतिकारियों की भूमि है, यहाँ बाबू जयप्रकाश नारायण हुए, यहाँ देश के प्रथम राष्ट्रपति महोदय हुए। बिहार में एक से बढ़कर एक नए नए ऐसी योजनाओं का, कितने लंबित योजनाओं को पास करा लिया गया है। हम सभी लोग इसको वंचित नहीं रख सकते और किसी भी तरह से इस उदासीनता की प्रवृत्ति को हम लोग पुरजोर जवाब देने के लिए तैयार हैं। और यह संघर्ष केवल दिखावाबाजी नहीं है, यह संघर्ष वास्तविकता है और यह हृदय की पुकार है, एक एक व्यक्ति की मांग है। इसमें सरकार को हर हालत में मांगना ही होगा। जब तक रेलवे नहीं होगी तब तक हम लोग ऐसे किसी भी वोटिंग को भी अनसपोर्ट कर सकते हैं, वोट नहीं देंगे। क्या मैटर जब यहाँ की बातों को कोई नहीं सुनता, यहाँ केवल नोटा का बटन दिया जा सकता। यहाँ अभी चंदन भैया हमारे सीनियर सबसे पहले अच्छी बात बोले, फिर रेलवे ट्रैक के किनारे हम लोग लाश फूकने का काम करेंगे। जहां जब किसी की व्यक्ति को समझ में आता है वो रेलवे से उदासीनता हो जाता है। यहाँ की जनता का कोई मानसिकता भी ऐसी नहीं समझ रहा है सरकार, तो सरकार को इस मांग के सामने झुकना पड़ेगा। और हम सभी लोग जनता एक हैं और जनता एक होकर के सरकार की मांगों को कान तक खटखट पहुंचा करके ही भाग लेंगे। जय हिंद।